नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इन दिनों मध्य प्रदेश में मौसम मेहरबान दिख रहा है और कहीं कहीं भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की, खासकर आज में कैसा रहेगा मौसम, कहां होगी बारिश और आने वाले दिनों में क्या कहते हैं मौसम विभाग के अनुमान। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। मध्य प्रदेश का आज का मौसम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज की, यानी को मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले, गांव या शहर से वीडियो देख रहे हैं। और हां, मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी सही, सटीक और सबसे ताज़ा जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे लगे इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी ज्यादा रह सकती हैं। अगर हम खास शहरों की बात करें तो भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। हल्का बूंदाबांदी का दौर भी चल सकता है। जबलपुर, रीवा और सागर जैसे पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। कुछ जगहों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में मौसम आमतौर पर शुष्क रह सकता है, लेकिन कुछ जगहों पर हल्के बादल दिख सकते हैं। गर्मी और उमस का एहसास हो सकता है। कहां होगी ज्यादा बारिश? जैसा कि मैंने बताया, आज बारिश का जोर पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादा रहने वाला है। इसमें शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, कटनी, उमरिया और जबलपुर के आसपास के इलाके शामिल हैं। यहां कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है, जिसके चलते स्थानीय नदियों और नालों में जल स्तर बढ़ सकता है। तो अगर आप इन इलाकों में हैं तो सावधान रहें। आगामी दिनों का मौसम अनुमान। अब बात करते हैं आगे के दिनों की, यानी अगले 3 से 5 दिनों में मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मॉनसून सक्रिय बना रहेगा। 9 और 10 जुलाई को भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने की उम्मीद है, खासकर दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश में। इस दौरान भी कुछ जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है। 11 और 12 जुलाई तक बारिश की तीव्रता में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी बादल छाए रहेंगे और कुछ कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर अगले कुछ दिन मध्य प्रदेश में मौसम सुहाना बना रहेगा। गर्मी और उमस से राहत मिलेगी, लेकिन बारिश के चलते कुछ जगहों पर जीवन प्रभावित हो सकता है। तो दोस्तों, यह था मध्य प्रदेश के मौसम का आज और आने वाले दिनों का हाल। आपके शहर में मौसम कैसा है? क्या आपके यहां बारिश हो रही है या गर्मी का जोर है? किसान साथियों, अब बात करते हैं कि अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में कैसा मौसम रहने वाला है और हमारे प्यारे किसान भाइयों को किन चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए अब देख लेते हैं आईएमडी भोपाल की तरफ से आ रही जानकारी के बारे में। ये जानकारी किसान भाइयों आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आईएमडी भोपाल की तरफ से किसान भाइयों के लिए विशेष सलाह और सही और सटीक जानकारी दी जाती है। इस वेबसाइट पर देखें तो यहाँ पर आज कुछ जिलों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ पर सिवनी, मंडला, बालाघाट इन जिलों में आपके भारी से लगाकर 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। जल भराव की स्थिति इन इलाकों में पैदा होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और पाडुना जैसे जिलों पर भी अति भारी बारिश की संभावनाएं बन रही है। साथ में रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा इन जिलों पर भी अति भारी बारिश के साथ तेज झोंकेदार हवाएं चलती हुई नजर आने वाली है। राजधानी भोपाल के साथ साथ विदिशा, बुरहानपुर, खारगोन, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर इन इलाकों पर भी भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों पर विशेष रूप से मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी कुछ जिले हैं जैसे कि शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना, दमोहा, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना यहाँ जो बन रही है। वहीं कुछ जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल की तरफ से अलर्ट जारी किया है, जहाँ पर जल भराव की स्थिति, बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं जहाँ पर भारी बारिश के चलते जल भराव की स्थिति पैदा हो सकती है। अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोहा, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, निवाड़ी के साथ साथ पन्ना, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया इन जिलों पर
जल भराव की स्थिति पैदा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के इन जिलों पर भारी बारिश और कुछ इलाकों पर बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी अशोकनगर, बैतूल, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, विदिशा और होशंगाबाद जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। भारी बारिश के चलते जल भराव यहाँ पर निचले इलाकों पर देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश में फिलहाल मानसून पूरी तरह से सक्रिय दिख रहा है। सिवनी, मंडला, बालाघाट जैसे कुछ इलाकों पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। कुछ इलाकों पर नदी नाले उफान में आने की वजह से बाढ़ के हालात भी मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों पर बनते हुए नजर आने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी कुछ और जानकारी। जैसा कि हमने अभी मध्य प्रदेश के मौसम का हाल जाना, अब बात करते हैं कि इन दिनों आप और आपकी खेती के लिए क्या खास सलाह है, ताकि इस बदलती मानसूनी हवा में भी आपकी मेहनत रंग लाए और आपकी फसल लहलहाए। देखिए, ये जो मानसून के दिन होते हैं ना, ये किसी परीक्षा से कम नहीं। कभी झमाझम बारिश तो कभी उमस भरी धूप। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जल निकासी का रखें पूरा ध्यान, खेत न बने तालाब। अगर आपके इलाके में अच्छी बारिश हो रही है तो सबसे पहले अपने खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी का सही इंतजाम करें। नालियां साफ रखें। सुनिश्चित करें कि खेत में बनी नालियां या मेढ़ें खुली और साफ हों, ताकि पानी आसानी से बाहर निकल सके। वरना आपकी फसल पानी में डूबकर खराब हो सकती है, खासकर धान को छोड़कर बाकी फसलें। ऊंची नीची जगह पर ध्यान दें। अगर आपके खेत में कहीं पानी रुकता है तो वहां की मिट्टी को समतल करने या छोटी मेढ़ें बनाने की कोशिश करें, ताकि पानी जमा न हो। खरपतवार नियंत्रण है बहुत जरूरी। दुश्मनों को बढ़ने न दें। बारिश के मौसम में खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं और आपकी फसल का पोषण छीन लेते हैं। समय पर निराई गुड़ाई। जैसे ही बारिश थोड़ी रुके, खरपतवारों की निराई गुड़ाई जरूर करें। यह हाथ से भी की जा सकती है या छोटे कृषि उपकरणों का उपयोग भी कर सकते हैं। खरपतवार नाशक का उपयोग। यदि समस्या बड़ी है तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से सही खरपतवार नाशक वीडिसाइड का उपयोग करें, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर ही करें। कीट और रोगों से बचाव। फसल का रखें ख्याल। गर्म और नम मौसम कीटों और फंगस जनित रोगों के लिए बहुत अनुकूल होता है। नियमित निगरानी। अपनी फसल का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें। पत्तों पर कोई धब्बे, कीड़े या असामान्य बदलाव दिखें तो तुरंत पहचान करें। सही दवा का छिड़काव। अगर किसी कीट या रोग का प्रकोप दिखता है तो बिना देर किए अपने कृषि विभाग या स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर सही कीटनाशक या फफूंदनाशक का छिड़काव करें। याद रखें, शुरुआती पहचान से नुकसान कम होता है। 4. पोषक तत्वों का प्रबंधन। फसल को चाहिए शक्ति। बारिश के कारण मिट्टी से पोषक तत्व बह सकते हैं या उनकी उपलब्धता कम हो सकती है। पोषक तत्वों की भरपाई। अगर आपकी फसल को बुवाई के समय पूरे पोषक तत्व नहीं मिले हैं तो बारिश के बाद मिट्टी की जांच करवाकर या कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर अतिरिक्त खाद डाल सकते हैं। तरल खाद का उपयोग। कुछ फसलों में तरल खाद, लिक्विड फर्टिलाइजर का पत्तियों पर छिड़काव भी फायदेमंद होता है, खासकर जब मिट्टी में नमी ज्यादा हो। 5. नई बुवाई और रोपण। सही समय पर सही काम। जिन किसानों ने अभी तक बुवाई नहीं की है या नई फसल लगाने वाले हैं, उनके लिए भी सलाह है। मौसम पूर्वानुमान देखें। बुवाई या रोपण से पहले मौसम का पूर्वानुमान जरूर देखें। तेज बारिश की संभावना हो तो कुछ दिन रुकना बेहतर हो सकता है। सही किस्म का चुनाव। ऐसी फसल किस्मों का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु के अनुकूल हों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी हों। तो प्यारे किसान भाइयों और बहनों, ये कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप इस मॉनसून में अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिएगा, थोड़ी सी सावधानी और सही समय पर उठाया गया कदम आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ा सकता है। आपको इन सलाहों में से सबसे काम की कौन सी लगी और आप अपनी खेती में मॉनसून के दौरान किन चुनौतियों का सामना करते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके सवालों के जवाब देने और आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचती रहे।